प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित सच्ची कथाएं, भक्तों की कथाएं। आज कथा का शीर्षक है श्री राम रक्षा स्तोत्र का अद्भुत प्रभाव। भक्तों, इस कथा को लिख के भेजा श्री भुवनेश्वर जी पांडे जी ने। भक्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि हम ये कथा इसलिए सुनाते हैं कि आप सबकी श्रद्धा विश्वास प्रभु के प्रति बढ़े। भक्तों, ये सच्ची कथा है। अब हम सुनाने जा रहे हैं। मेरी एक मित्र हैं श्री राम नरेश जी शर्मा। आप एक सीमेंट फैक्ट्री में संबंध विद्यालय में शिक्षक हैं। इसी जुलाई की बात है। आपके इकलौते 4 वर्षीय पुत्र को तेज ज्वर हो आया। ज्वर के साथ बालक को उल्टी भी होने लगी। धीरे धीरे बालक बेहोश होने लगा, नाड़ी मंद पड़ने लगी तथा शरीर ठंडा होने लगा। बालक की स्थिति उत्तरोत्तर गंभीर होती गई और पास से जब देखा गया तो सब लोगों ने पास के कस्बे से डॉक्टर बुला लाए। डॉक्टर ने आते बालक की परीक्षा की तथा एक इंजेक्शन लगाया। बालक के शरीर में कुछ गर्मी आई, पर स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ। घर वाले चिंतातुर हो रहे थे। सभी बालक की ओर टकटकी लगाए हुए बैठे थे। बालक की स्थिति में सुधार होता न देखकर रात्रि को फिर एक दूसरे डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि आपका बालक मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। स्थिति गंभीर होती जा रही है तथा बचने की संभावना नहीं है। दूसरे डॉक्टर ने ये बात। ये सुनकर परिवार के सदस्य रोने लगे। स्वाभाविक है, 4 साल का जो बच्चा होता है तो घर बच्चे सबको प्यारे होते हैं तो कुछ ज्यादा ही माया मोह होती है। बालक की अब पुतलियां स्थिर होने लगी। माँ का बुरा रो रो के बुरा हाल था। घर में कोहराम मच गया। बालक की इस गंभीर अवस्था में पड़ोसी भी चिंतित हो गए, अगल बगल के मोहल्ले भी। मैं भी सूचना प्राप्त होकर से अपने मित्र की घर की ओर रवाना हुआ। मुझे कल्याण में प्रकाशित श्री राम रक्षा स्तोत्र के संबंध में पुष्पों के प्रयोग की घटना का स्मरण हो आया। मैंने श्री राम रक्षा स्तोत्र की पुस्तिका तथा पुष्प लिए। इसी बीच सूचना मिली कि बालक की मृत्यु हो चुकी है। अपने मित्र पर इस वज्रपात की बात सुनकर मैं स्तब्धित आश्चर्यचकित रह गया। किंतु उसी समय एक महिला ने बतलाया कि बालक की सांस सर्वथा कम नहीं हुई है, रुक रुक कर चल रही है, मतलब थोड़ी सी चल रही है, मृत्यु नहीं हुई है। मैं अवलंब मतलब देर नहीं की, मैं तुरंत उनके बालक के घर पहुंचा। मैंने कल्याण के बताए नियम के अनुसार एक लोटे में जल लिया। अब भक्त सुनिएगा, ये नहीं है कि ये चीज कि उनको ही फायदा करेगी, इसका प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं। तो वो लिख रहे हैं कि मैंने एक लोटे में जल लिया, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लिया तथा लोटे में पुष्प भी डाल लिए, फूल, सामने हनुमान जी महाराज का चित्र रखा तथा बहुत ही आतुर भाव से प्रार्थना करने लगा। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने लगा। पाठ पूरा होने पर पुष्प से बालक पर जल छोड़ता जा रहा था तथा वहां बैठे सभी लोग उसे परम पिता परमेश्वर का आर्त भाव से स्मरण करने के लिए मैं कह रहा था। श्री राम रक्षा स्तोत्र के 4-5 मतलब इन्होंने एक पाठ नहीं किया, 4-5 पाठ पढ़े। पूरा होते होते बालक पर इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा। बालक ने धीरे धीरे करवट बदली। सभी के मन में आशा का संचार हुआ। मेरा भी उत्साह बढ़ गया। मैं निरंतर श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता जा रहा था। 21वां पाठ पूरा होते होते बालक जल मांगने लगा। अब आप समझिएगा, जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि बचेगा नहीं, जिसकी सांस रुक गई, बहुत मतलब मंद हो गई, नाड़ी छूट गई, कहने का मतलब अब वो बच्चा 21 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हुआ। उन महाशय ने लोटे के जैसे उन्होंने एक, अब हम आपको बता रहे जैसे एक बार उन्होंने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया, लोटे में फूल थे, तो वो जब एक बार पूरा किया तो लोटे से जल से फूल निकाले और बच्चे के ऊपर ऐसे ऐसे जल छिड़क दिया। फिर ऐसे उन्होंने 21 बार पाठ किया और 21वां बार फूल लोटे के जल से बच्चे के ऊपर जल छिड़का। अब बच्चा उठ के बैठ गया 21वें पाठ में और जल मांगने लगा। 21वां पाठ पूरा होती बालक जल मांगने लगा। हम लोगों की प्रसन्नता का पार नहीं रहा। पाठ के समय जो घृत का दीपक जलाया था उसकी बत्ती का ताप मैं अपने हाथों से बालक के शरीर पर लगाने लगा। यानी उन्होंने पाठ करने के पहले एक घी का दिया भी जलाया था। बालक गंभीर स्थिति को पार कर गया था। मैंने पूजा के पुष्प बालक के सिरहाने रख दिए और भगवान श्री राम का स्मरण करता हुआ लौट आया। कुछ ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो गया। परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा तथा श्री राम रक्षा स्तोत्र के अद्भुत प्रभाव का प्रत्यक्ष अनुभव करके मेरा हृदय गदगद हो गया। भक्तों, प्रभु पर विश्वास कीजिए। इन कथाओं से, सच्ची कथाएं हैं, अनुभव से हमें प्रभु के ऊपर विश्वास बढ़ता है। जय श्री राम।